गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट सेट समुच्चय का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना था, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था और एक आपको सॉल्व करना था। सो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इसमें हमें बैनर एक बनाना है। इनमें क्या बनाना है? हमें बैनर एक बनाना है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें बैनर एक बनाना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय का हमें बैनर एक बनाना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे इसका बैनर एक। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। एक आयत बनाएंगे आप। आयत किसको शो करेगा? आयत शो करता है सार्वत्रिक समुच्चय को। किसको शो करता है? सार्वत्रिक समुच्चय को। और फिर इसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे, एक तो ए सर्कल और एक बी सर्कल। ये ए को निरूपित करेगा और ये बी को निरूपित करेगा। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि हमें अगर हम ए यूनियन बी का बैनर एक बनाते हैं तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। मतलब ए यूनियन बी में आप जो डार्क करेंगे वो इन दोनों सर्कल्स को क्या कर देते हैं? डार्क कर देते हैं। बट हमें जो बैनर एक बनाना है वो ए यूनियन बी के पूरक का बनाना है, और ए यूनियन बी के पूरक में वे अवयव नहीं होंगे जो ए यूनियन बी में होंगे। तो निश्चित बात है ए यूनियन बी के पूरक समुच्चय के जो एलिमेंट होंगे वो इन वृत्तों से कहाँ होंगे? बाहर होंगे। सो निश्चित बात है जो एलिमेंट होंगे वो इस जगह होंगे। सो हम इस प्लेस को डार्क कर देंगे। इस प्लेस को हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। सो ये आपका बनता है ए यूनियन बी के डैश का बैनर एक। इस टाइप से ये बना ए यूनियन बी का डैश का बैनर एक। अब इसी का सेकंड पार्ट आता है आपका कि ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो यहाँ पर आपको सभी को एक बात याद रखना है। हमने डी मॉर्गन लॉ में पढ़ा था कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो निश्चित बात है इनका बैनर एक भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो सेम बैनर एक बनेगा। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सेम बनेगा। अब इसका बैनर एक बनाते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। 2 सर्कल बना देंगे, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, ए और ये बी। अब सबसे पहले हम ए डैश की बात करें। ए डैश में बे अवयव होते हैं जो ए में नहीं होते हैं। मतलब ए में नहीं होंगे तो इस ए सर्कल को आप हटा दें। मतलब ए डैश के जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ कहीं भरे होंगे। बी डैश के एलिमेंट बी में नहीं होंगे, वो यहाँ कहीं भरे होंगे। तो अब आप देखें कि अगर हम ए डैश का बैनर एक बनाते हैं तो बी का भाग भी काला होगा और ये बाहर का भाग भी क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। और बी डैश का बनाएंगे तो ए का भाग डार्क होगा और ये वाला भाग नहीं होगा डार्क। ये तो सर्वनिष्ठ है, ये वाला भाग डार्क नहीं होगा, केवल और केवल ये वाला भाग डार्क होगा आपका, ये दिख रहा है। और इसमें बी डैश ए डैश के पूरक ये वाला भाग डार्क होगा और बाहर का भाग डार्क। तो आप ये देखें कि ए डैश में भी बाहर का भाग डार्क होगा और बी डैश में भी बाहर का भाग क्या हो किया जाएगा? डार्क किया जाएगा। तो निश्चित बात है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कहाँ के होंगे? बाहर के एलिमेंट होंगे, ए और बी से बाहर के। सो हम कौन सा भाग डार्क, ये वाला पार्ट वापस हम क्या कर देंगे? इसको हम डार्क कर देंगे। सो ये आपका बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बैनर एक।
इस टाइप। अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। मतलब सबसे पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय बना देंगे एक U, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ये ए सर्कल है और ये बी सर्कल है। अब आप ये देखें कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होते हैं, इस वाले भाग में जो होते हैं वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होते हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन बी के पूरक में ये वाले एलिमेंट नहीं होंगे, ये वाले एलिमेंट नहीं होंगे और सभी के एलिमेंट होंगे। सो इसका जो बैनरेख बनेगा वो आप इस टाइप से बनाएंगे। इस पूरे भाग को आप डार्क करेंगे, केवल और केवल ये भाग आपको छोड़ना है, ये वाला भाग आपको छोड़ना है, इस वाले भाग को आप डार्क नहीं करेंगे। इस टाइप से ये जो बैनरेख बनेगा आपका वो ए इंटरसेक्शन बी के डैश का बनेगा। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, ए डैश यूनियन बी डैश। ये किसके इक्वल होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, डी मॉर्गन लॉ के अनुसार। सो जैसा बैनरेख इसका बना है वैसा ही सेम इसका बनेगा, ए डैश यूनियन बी डैश का हम बैनरेख बनाएंगे। ध्यान से देखना इधर, ए डैश यूनियन बी डैश का बैनरेख ए और ये बी। अब ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे, इस वाले भाग को हम हटा देंगे, इस वाले भाग को हटा देंगे, वो सारे एलिमेंट ए डैश के होंगे। और बी डैश के कौन से एलिमेंट होंगे, हम ए डैश के इस तरफ वाले भाग को हटा देंगे और बी डैश में हम ये वाला भाग हटा देंगे, बी डैश में ये वाला भाग हटा देंगे और ए डैश में हम ये वाला भाग हटा देते हैं और बाकी पूरे भाग को ए सर्कल हटा देंगे और इसमें बी सर्कल हटा देंगे। अब हम इसका यूनियन लेंगे ओवरऑल, मतलब ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे, ए डैश में वो एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे और बी डैश में वो एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे, बाहर के होंगे। मतलब लेकिन ये भाग जो है आपका, ये बीच वाला भाग, ये ए डैश में भी नहीं है और आपका हम बात करें तो बी डैश में भी नहीं होगा। अब हम इसका अगर यूनियन लें तो केवल और केवल ये भाग हट जाएगा और बाकी पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये डार्क कर देंगे इस टाइप से। ये बैनरेख बन जाएगा आपका ए डैश यूनियन बी डैश का, ए डैश यूनियन बी डैश का बैनरेख होगा ये। सो आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय इन्होंने एक सार्वत्रिक समुच्चय मान रखा है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। ए एक ऐसा समुच्चय है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब समबाहु नहीं है। तो अगर हम ए का पूरक निकालें तो क्या निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का पूरक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन दी ब्लैंक्स वाला है, सो इसको आप सेल्फ कर लेना सभी स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है। ए यूनियन मैंने लिखाए हैं, पूरक समुच्चय की जो प्रॉपर्टी लिखाई हैं उसमें सारी प्रॉपर्टीज
ही है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। सो आप इसको सॉल्व कर लें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन दिए हैं वो संघ और सर्वनिष्ठ के संबंध पर आधारित हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ से सेट्स में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने 1.5 एक्सरसाइज तक पढ़ा तो सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पुट अप होंगे। सो मैं आपको 2 फार्मूले लिखा रहा हूँ, इनको आपको याद रखना है। एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को याद रखना है कि यूनियन तो या को शो अप करता है और इंटरसेक्शन जो होता है वो और को शो करता है। किसको शो करता है? और को, ए और बी। तो और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए या बी मतलब दोनों ही। ए यूनियन या से शो अप होता है और इंटरसेक्शन को किससे शो अप करते हैं? और से। एक फार्मूला और आता है आपका 3 समुच्चय के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है आपका सेकंड। और इन क्वेश्चंस को इन फार्मूले का से भी सॉल्व करेंगे और साथ में इन क्वेश्चंस का इजीली सॉल्यूशन बैनर से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? बैनर से किया जा सकता है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? एन एक्स इक्वल टू दिया है हमें, एन एक्स इक्वल टू दिया है 17, एन बाई इक्वल टू कितना दिया है? 23 और एन एक्स यूनियन बाई इक्वल टू आपको दिया है 38 और हमें फाइंड आउट करना है एन एक्स इंटरसेक्शन बाई निकालना है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की जगह एक्स और बाई रख देंगे। सो फार्मूला क्या होता है? एन एक्स यूनियन बाई इक्वल टू होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ये 38 आ जाएगा, एन एक्स कितना आ जाएगा? 17 प्लस का 23 और माइनस का एक्स बाई। इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, 38 को उस तरफ लेके जाएंगे तो एन एक्स इंटरसेक्शन बाई इक्वल टू 40 माइनस 38 मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 2। ये आपका क्या होगा? आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी टाइप से है। एक्स यूनियन बाई 18 दिया है, एन एक्स 8 दिया है और एन वाई 15 दिया है, तो एन एक्स इंटरसेक्शन बाई निकालना है। बिल्कुल सेम इसी टाइप से करना है। सो आप इसको नोट करें, देन आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। 400 व्यक्तियों के समूह, समूह जो होता है वो यूनियन के द्वारा शो होता है, जिसमें 250 तो हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी वालों का समुच्चय मैंने एच मान लिया, हिंदी बोलने वालों का समुच्चय क्या मान लिया? एच। और अंग्रेजी 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय क्या मान लिया? ई मान लिया। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी और लग गया, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो मैंने मान लिया कि माना यहाँ पर एन एच यूनियन ई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को कितना आ गया? 400।
NH कितना आ जाएगा, कितने व्यक्ति बोलेंगे, 250। NE कितने व्यक्ति बोलेंगे इंग्लिश, 200। और हमें निकालना क्या है, NH इंटरसेक्शन E निकालना है। सो आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या होता है फार्मूला, NH यूनियन E बराबर होता है NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। इसमें मान रख दें आप, इसका मान आ जाएगा 400, इसका मान आ जाएगा 250 प्लस 200 और माइनस का NH इंटरसेक्शन E। अब हमें मान निकालना है NH इंटरसेक्शन E का, तो 250 और 200 450 माइनस 400, तो कितना आंसर आ जाएगा, 50। मतलब 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बोल सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है। आज हमने लेक्चर नंबर 14 में 1.6 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए। 1.6 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।